हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th में प्रायिकता के अंदर द्विपद बंटन प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए 90% लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो यादृच्छा 10 चुने हुए लोगों में से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या निकालनी है कि दाहिने हाथ से काम करना। तो इसके अंदर जो मैं x मानूंगा, x इसके अंदर है माना x दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, तो n का मान हो गया 10 और p हमारे पास है दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की प्रायिकता। तो 90% लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो यह आ जाएगा 90/100 मतलब 9/10। तो क्यू का मान होता है 1 - p मतलब 1 - 9/10, ये आ जाएगा 1/10। अब फॉर्मूला क्या होता है, px = r NCr क्यू पावर n - r p पावर r। तो अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, मतलब x < 6, मतलब अधिक से अधिक 6 या 6 से कम, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इन सब का जोड़ करना है। या मैं ऐसे निकाल लेता हूँ 1 - px = 7 प्लस px = 8 प्लस px = 9 प्लस px = 10। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला फिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10c 7 क्यू पावर 10 - 7 p पावर 7, 10c 8 क्यू पावर 10 - 8 p पावर 8, 10c 9 क्यू पावर 10 - 9 p पावर 9 और 10c 10 क्यू पावर 10 - 10 p पावर 10। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको 1 - 10c 7 और क्यू हमारे पास है 1/10 मतलब 0.1 पावर 3 और p है हमारे पास 0.9 पावर 7। इसको लिख देते हैं 0.9 और इसको लिख देते हैं 0.1। बटे में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10c 8 0.1 पावर 2 0.9 पावर 8, 10c 9 0.1 पावर 1 0.9 पावर 9, 10c 10 0.1 पावर 0 और 0.9 पावर 10। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - इसको सिग्मा कहते हैं समेशन, r का मान 7 से 10, इसको लिख देते हैं 10c r। ठीक है, और 0.1 पावर 10 - r और 0.9 पावर r, मतलब r का मान 7 भरेंगे तो 10c 7, यहाँ 7 आ जाएगा, 0.1 की पावर 10 - 7 ये आ जाएगा 3। r का मान 8 भरेंगे तो आ जाएगा 10c 8, 0.9 की पावर 8, 0.1 की पावर 10 - 8। इस टाइप से यहाँ तक भी लिख कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कलश में 25 गेंदे हैं, जिसमें से 10 गेंदों पर चिन्ह x अंकित है और 15 गेंदों पर चिन्ह y अंकित है। कुल गेंदे हैं 25, x तो 10 पर अंकित है, y 15 पर अंकित है। एक गेंद को कलश से निकाला जाता है, उसका चिन्ह नोट करके वापस उसमें रख दिया जाता है। ऐसे करके हम 6 गेंदे निकालते हैं, मतलब वापस रख रहे हैं, मतलब प्रतिस्थापन से करें, मतलब स्वतंत्र घटना है। 6 बार ट्रायल करना है तो द्विपद बंटन से करना है। प्रायिकता क्या है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि सभी पर x चिन्ह अंकित हो। तो देखो क्या है, क्वेश्चंस को करने से पहले ना फर्स्ट पार्ट में पहले मानेंगे जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना, माना x चिन्ह x वाली गेंदों की संख्या है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको x मानना है। ठीक है, क्योंकि जो n है ना यहाँ पर 6 है, 6 पर ट्रायल करना है और जो p है ना वो जो मानते हैं उसी से p लिखते हैं। चिन्ह x वाली गेंदों की संख्या है, तो एक बार x चिन्ह वाली गेंद आने की जो प्रायिकता होगी, x चिन्ह वाली गेंदें हैं 10
कुल गेंदे हैं 25, तो ये आ जाएगा 2/5। क्यू का मान आ जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 2/5, तो ये आ जाएगा 3/5। सभी गेंदों पर चिन्ह x अंकित हो तो मतलब r का मान इसके अंदर हो जाएगा 6, तो px इक्वल टू r। सभी पर चिन्ह x अंकित हो NCR क्यू पावर n माइनस r p पावर r, तो px इक्वल टू 6C6 क्यू पावर 6 माइनस 6 p पावर 6, तो ये p पावर 6 आ जाएगा, मतलब 2/5 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 होता है 64 और 5 की पावर 6 ये होता है 15625। सेकंड पार्ट क्या है कि 2 से अधिक गेंदों पर चिन्ह y नहीं अंकित हो। अब y के लिए वर्क करना है तो मैं इसमें मानूंगा सेकंड पार्ट के अंदर माना x चिन्ह y वाली गेंदों की संख्या है। इसके अंदर देखो क्या है, n का मान हो गया 6, अब p क्या है, y वाली गेंदों की संख्या है, तो एक y गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 15/25 मतलब 3/5, और क्यू का मान हो जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 3/5, ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, अब हमने निकाला 2 से अधिक गेंदों पर y चिन्ह अंकित न हो, तो मतलब ये क्या होगा 2 या 2 से कम, मीन्स px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 2। ठीक है, तो px इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा 6C0 क्यू पावर 6 माइनस 0 p पावर 0, 6C1 क्यू पावर 6 माइनस 1 p पावर 1, 6C2 क्यू पावर 6 माइनस 2 p पावर 2, तो यह आ जाएगा क्यू पावर 6C1 का मान होता है 6 क्यू पावर 5 p, 6C2 का मान होता है 6 गुना 5 बटे में 2 गुना 1 क्यू पावर 4 p पावर 2, 2 को 6 से काटा 3, तो क्यू की पावर 4 कॉमन आ गया, तो क्या रह जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू पी प्लस 15 p स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू का मान रखते हैं तो आ जाएगा 2/5 की पावर 4, 2/5 स्क्वायर प्लस 6, 2/5, 3/5 प्लस 15, 3/5 का स्क्वायर, 2/5 की पावर 4। इसको हल करते हैं तो देखो 25, यहाँ भी 25 आएगा, यहाँ भी 25 आएगा, 25 हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 को 6 से करेंगे 36, 3 का वर्ग होता है 9, 9 को 15 से करेंगे 135, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5 की पावर 4 गुना ये आ जाएगा 175 बटे में 25, तो ये आ जाएगा 7, 2/5 की पावर 4। अब थर्ड पार्ट क्या है कि कम से कम एक गेंद पर y चिन्ह अंकित हो, तो हम फिर से इसमें मानेंगे माना x चिन्ह y वाली गेंदों की संख्या है, तो n का मान तो है 6, y के लिए करना है तो y के लिए क्या आ जाएगा 15/25, 3/5, क्यू का मान हमने निकाला था 2/5, कम से कम एक गेंद पर होना चाहिए, तो px ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये निकालेंगे 1 माइनस px इक्वल टू 0, 1 माइनस 6C0 क्यू पावर 6 माइनस 0 p पावर 0, 1 माइनस क्यू पावर 6 मतलब 1 माइनस 2/5 की पावर 6। अब नेक्स्ट पार्ट है कि x तथा y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या समान हो, तो मैं क्या मान लेता हूं इसके लिए x कर लेते हैं, माना x चिन्ह x वाली गेंदों की संख्या है, तो n का मान तो हो गया 6 और p का मान हो जाएगा 10/25, क्योंकि x के लिए वर्क कर रहे हैं 2/5, q का मान हो जाएगा 1 माइनस p, 1 माइनस 2/5, 3/5।
5। x तथा y चीने वाली गेंदों की संख्या समान होनी चाहिए, तो r का मान 3 ले लेते हैं, तो x वाली 3 गेंदें हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली y वाली भी 3 गेंदें हो जाएंगी। तो आ जाएगा 6 से 3 q पावर 6 माइनस 3 p पावर 3। तो इसको लिखते हैं 6 गुना 5 गुना 4 3 गुना 2 गुना 1। q का मान हमारे पास है 3/5 पावर 3 और p का हमारे पास मान है 2/5 पावर 3। 3 को 2 से गुना किया 6 और 6 को 6 से काट दिया, तो 5 गुना 4 ये लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 5 और 2 गुना 2 गुना 2 5 गुना 5 गुना 5। 5 से 5 को काट दिया तो आ जाएगा 4 गुना 27 गुना 8 और ये आ जाएगा 125। 125 को 5 से किया 625 और आ जाएगा 3125। 27 को 4 से किया 108। 108 को 8 से किया तो आ जाएगा 864 बटे में 3125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बाधा दौड़ में 10 बाधाओं को पार करना है। बाधा को पार करने की प्रायिकता 5/6 है एक बाधा को पार करने की। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा। 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम मान लेते हैं x क्या मानेंगे कि बाधाओं को गिराने की संख्या है। गिराने वाला मान लेते हैं, पार करने वाला नहीं मानते। पार करने वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं माना x बाधाओं को गिराने की संख्या है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या को मान लिया x। 10 बाधाओं को पार करना है तो n का मान हो गया 10। p क्या होगा, जो x मान है ना वो p होगा। बाधाओं को गिराने की संख्या ये x है, तो p क्या होगा, एक बाधा को गिराने की प्रायिकता। बाधा को पार करने की प्रायिकता 5/6 है, वो पार करने की प्रायिकता दे रखी है, तो जो गिराने की प्रायिकता हो जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 5/6 मतलब 1/6 और क्यू का मान आता है 1 माइनस पी। 1 माइनस 1/6 आ जाएगा 5/6। पी एक्स इक्वल टू आर, ये होता है NCR क्यू पावर n माइनस आर पी पावर आर। 2 से कम बाधाएं गिरानी है, ठीक है। तो x का मान 2 से कम लेना है, मतलब x बराबर 0 लेना है और x बराबर 1 लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 10C0 क्यू पावर 10 माइनस 0 पी पावर 0। 10C1 क्यू पावर 10 माइनस 1 पी पावर 1। तो आ जाएगा क्यू पावर 10 प्लस 10 क्यू की पावर 9 पी। तो क्यू की पावर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू प्लस 10 पी। क्यू का मान रख देते हैं, क्यू का मान है 5/6 की पावर 9 और यहाँ है 5/6 और p का मान है 1/6। तो इसको लिख देते हैं 5 की पावर 9 6 की पावर 9, यहाँ आ जाएगा 15/6। इसको काटते हैं, 3 से काटा तो 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 5। तो आ जाएगा 5 की पावर 10/2 गुना 6 की पावर 9। अगर हम x ये माने ना कि बाधाओं को पार करने की संख्या है, तो इस केस में क्या होगा, n का मान होगा 10 और p का मान आ जाएगा 5/6, q का मान आ जाएगा 1/6। अगर x क्या है, पार करने की संख्या, ठीक है, वो गिराने की संख्या है। तो 2 से कम बाधाओं को गिराना है, तो मतलब 0 बाधा को गिराना है या 1 बाधा को गिराना है। तो 2 से कम बाधाओं को गिराना है, तो इसका मतलब है कि या तो हमने 9 या 9 से ज़्यादा बाधाओं को पार करना है, मतलब x बराबर 9 और x बराबर 10 करेंगे तो इससे भी सेम आंसर आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है कि जब तक उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त ना हो जाए। इस बात की क्या प्रायिकता है कि 6 का अंक तीसरी बार छठी उछाल में आए। छठी उछाल में
ठीक है, जो तीसरा 6 का अंक है वो छठी उछाल में आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले 5 उछालों में से 2 बार 6 आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी जो तीसरी बार जो 6 का अंक आएगा वो छठी उछाल में आएगा, ठीक है। तो हम इसको सीधा करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखूंगा, अभिष्ट प्रायिकता पासे का उछालना स्वतंत्र घटना है, तो क्या होगा, P 5 उछालों में से 2 बार 6 का अंक आना। स्वतंत्र घटना है तो आगे गुना भी करेंगे। गुना में P छठी उछाल में तीसरी बार 6 का अंक आना। पहले 5 में से 2 बार 6 का अंक आएगा और फिर तीसरा 6 का अंक छठी उछाल में आएगा। तो 5 में से 2 बार आना है तो क्या होगा, 5c 2 क्यू पावर 5 माइनस 2 p पावर 2। और छठी उछाल में 6 का अंक आना हो जाएगा 1/6। 6 आने की प्रायिकता होती है 1/6। तो अब देखो क्या है, इसके अंदर मैं मान लेता हूं, माना x पासे पर अंक 6 आने की संख्या है, मतलब कितनी बार 6 आ रहा है, तो यहाँ n का मान हो जाएगा 5 ट्रायल करने हैं। p का मान हो जाएगा 1/6, 6 आने की प्रायिकता। q का मान हो जाएगा 1 माइनस p, 1 माइनस 1/6, 5/6। और r का मान हो जाएगा 2, क्योंकि हमें 2 बार 6 चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है px इक्वल टू r nc r q पावर n माइनस r p पावर r। तो यहाँ मान रख दिया, 5c 2 होता है 5 गुना 4, 2 गुना 1। q का मान हमारे पास है 5/6 की पावर 3। p का मान होता है 1/6 की पावर 2 गुना 1/6। 2 को 4 से काटा 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और बटे में आ जाएगा 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है। तो इसको काटेंगे 2 से तो ये आ गया 3, और इसको काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 5। ऊपर 5 को 4 बार गुना करेंगे तो ये होता है 625। नीचे गुना करेंगे तो आ जाएगा, 6 को 6 से गुना किया 36, 36 को 6 से किया 216। यहाँ क्या, 6 को 6 से 36, 36 को 3 से किया 108। तो आ जाएगा 625 बटे में इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करके देख लेना, ही आएगा 23328। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 2 गुना है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि 6 परीक्षणों में से, अगले 6 परीक्षणों में से कम 4 सफल हों। तो देखो क्या है कि ये दे रखा है हमें, जो सफल होने का संयोग है ना, असफल होने का 2 गुना है। हमें ये पता है कि P प्लस Q सफल और असफलता की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो 2Q प्लस Q बराबर 1, तो 3Q बराबर 1 आ जाएगा। Q का मान आ जाएगा 1/3 और P का मान आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये सफलता की प्रायिकता है, ये असफलता की प्रायिकता है। x को मान ले तो माना x परीक्षणों के सफल होने की संख्या है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, 6 परीक्षण है हमारे पास, 6 में से कम 4 सफल होने की प्रायिकता निकालनी है। n का मान हो गया 6, p का मान हो गया 2/3, q का मान हो गया 1/3, px इक्वल टू r। तो ये आ जाएगा NCR q पावर n माइनस r p पावर r। तो मैं इसमें निकालना है हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब कम से कम 4 सफल हो। px इक्वल टू 4, px इक्वल टू 5, px इक्वल टू 6। तो क्या होगा, 6c 4 q पावर 6 माइनस 4 p पावर 4, 6c 5 q पावर 6 माइनस 5 p पावर 5,
6c6, क्यू पावर 6 माइनस 6 p पावर 6, 6c4 को लिखते हैं 6c2, क्यू पावर 2 p पावर 4, 6c5 को लिखते हैं 6c1, क्यू पावर 1 p पावर 5, 6c6 होता है 1, क्यू पावर 0 भी होता है 1 p पावर 6, p की पावर 4 कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा 6c2, इसको लिखते हैं 6 गुना 5 2 गुना 1 क्यू स्क्वायर, 6c1 होता है 6, ये आ जाएगा क्यू p प्लस p स्क्वायर, 2 को 6 से काटेंगे 3 तो आ जाएगा p की पावर 4 15 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू p प्लस p स्क्वायर, p का मान रखते हैं यह 2/3, इसकी पावर 4 15, क्यू का मान है 1/3, इसका वर्ग 6, क्यू का मान है 1/3, p का मान है 2/3 प्लस 2/3 का वर्ग। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3 की पावर 4, ये आ जाएगा 15, सबके नीचे 9 आ रहा है, 3 का वर्ग 9, 3 गुना 3 9, 3 का वर्ग 9, तो 9 तो आ गया लघुत्तम, 15 यह आ जाएगा 12 प्लस 4 27 और 4 31, यह आ जाएगा 31/9, 2/3 की पावर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति न्यायिक सिक्के मतलब हेड और टेल आने के बराबर चांसेस हो को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता 90% से अधिक हो। तो मैं ये मान लेता हूं, माना सिक्के को n बार उछालते हैं, प्रश्नानुसार p कम से कम एक बार चित आना, इसकी जो प्रायिकता है वो क्या है 90% से अधिक हो। ठीक है, कम से कम एक बार चित आना मतलब 1 माइनस p, एक बार भी चित न आना, ये क्या आ जाएगा 90/100 0 0। सिक्के को ना n बार उछालते हैं तो मैं क्या लिखता हूं 1 माइनस एक बार भी चित न आना मतलब nc0, क्यू पावर n माइनस 0 p पावर 0। साइड में मान लेते हैं, माना x सिक्के पर चितों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सिक्के को उछालना स्वतंत्र परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण द्विपद बंटन से कर सकते हैं। तो p क्या है, चित आने की प्रायिकता 1/2, क्यू होता है 1 माइनस p, 1 माइनस 1/2 1/2, px इक्वल टू r, ये फॉर्मूला होता है NCR, क्यू पावर n माइनस r p पावर r। इतना हमने साइड में शो कर दिया। ठीक है, ये है ग्रेटर देन 9/10। ठीक है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ 1 माइनस 9/10, यहाँ जगह ग्रेटर देन, ये उधर चला गया, NC0 का मान 1 होता है तो क्यू पावर n, यहाँ जगह 10 माइनस 9/10 ग्रेटर देन 1/2 पावर n। तो इसके लिए देखो क्या है, यहाँ जगह 1/10 और यह आ जाएगा ग्रेटर देन 1/2 पावर n। व्युत्क्रम लेने पर, जब व्युत्क्रम लेंगे ना तो ये तो हो जाएगा 10 और जो ग्रेटर साइन है वो लेस में चेंज हो जाएगा और ये 2 की पावर n। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 की पावर n, इधर लिख देता हूँ, ये वाला साइन ऐसे रखना है 2 की पावर n ग्रेटर 10। अब n का ऐसा क्या मान रखें जो इसको सेटिस्फाई करता है। अब देखो 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 1 बड़ा है 10 से, नहीं हो सकता। 1 रखेंगे 2 की पावर 1, ये 2 आ जाएगा, 2 बड़ा है 10 से। फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, जब 4 रखेंगे ना तो 16 बड़ा है 10 से। तो मतलब क्या है कि उससे 4 या 4 से ज़्यादा बार सिक्के को उछालना होगा। तो n का मान क्या आ जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, चूँकि 2 की पावर 4 जो होता है वो ग्रेटर देन 10 होता है। 4 रखेंगे या 4 से ज़्यादा रखेंगे।
अब हम एक उदाहरण करते हैं। एक निशानेबाज की लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4 है। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए, कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदन की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। तो मैं ये मान लेता हूं, ये उदाहरण हमारे पास है 35। माना वह n बार गोली चलाता है तो P कम से कम एक बार लक्ष्य भेदन की प्रायिकता, यह हमें दे रखा है 0.99 से अधिक प्रश्नानुसार। तो कम से कम एक है ना, तो मैं लिखता हूं 1 - P एक बार भी लक्ष्य न भेदने की प्रायिकता। कम से कम एक निकालना है तो 1 - P एक बार भी नहीं निकालते, 0.99। इसको मैं साइड में मान लेता हूं, माना x लक्ष्य भेदने की संख्या है। P का मान हमारे पास दे रखा है 3/4। Q का मान हो जाएगा 1 - P 1 - 3/4 मतलब 1/4 Px = R। ये होता है NCR Q पावर n - R P पावर R। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 - NC0 Q पावर n - 0 P पावर 0 ग्रेटर देन 0.99। 1 - इसको यहाँ ले आते हैं 0.99 ग्रेटर देन Q पावर n। तो ये आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0.01 ग्रेटर देन Q पावर n। इसको ऐसे लिख देते हैं Q पावर n लेस देन 0.01। Q का मान रख देते हैं 1/4 की पावर n लेस देन 0.01। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/4 की पावर n लेस देन 0.01। ठीक है, व्युत्क्रम लेने पर तो ये आ जाएगा 4 की पावर n, ये लेस देन है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिख देंगे 1/0.01 तो 4 की पावर n ग्रेटर देन दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 100। देखो क्या होता है कि जैसे हमारे पास ना, हमें ये पता है कि जो 1/2 है ना वो 1/4 से बड़ा है। जब व्युत्क्रम लेते हैं ना तो जो 2 होता है वो 4 से छोटा हो जाता है। तो मतलब ये चिन्ह चेंज हो जाता है व्युत्क्रम लेने के लिए, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब n का न्यूनतम मान निकालना है तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि जब n की जगह 1 भरते हैं ना तो 4 100 से बड़ा है, ये नहीं हो सकता। 2 भरेंगे तो 16, 3 भरेंगे तो 64, 64 100 से बड़ा नहीं हो सकता। 4 भरेंगे तो 256, तो उसे 4 या 4 से ज़्यादा बार गोली चलानी पड़ेगी। हमने कम से कम कितनी बार गोली चलानी है, तो 4 बार। ठीक है, जो n का मान है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, अतः निशानेबाज को कम से कम 4 गोली चलानी होगी। अब इस टाइप से आपने द्विपद बंटन बर्नौली परीक्षण जो स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा होते हैं, को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।